जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रचनाएं प्रश्नावली 11.1 और इसमें से पिछले वीडियोज में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल करवा चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों को आगे के क्वेश्चन हल करवाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार 8 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और वो क्या हो, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। आप लोग अच्छी तरीके से बुक में नोट कर लीजिए, बुक में दिया है, कॉपी में नोट कर लीजिए और हम आप लोगों को क्वेश्चन नोट करके बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हमने नोट भी कर रखा पहले से, आप लोग अच्छे से हल भी करेंगे। तो यहाँ पे दिया है आधार, आपका दिया है आधार 8 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई AB बराबर 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे आधार BC 8 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड खींचेंगे। आप लोग भी अपने कॉपी में खींच लेना 8 सेंटीमीटर। B और ये C। फिर कहा है हमसे, यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? AB 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कैसी होगी? प्रकार में हम दूरी भरेंगे, प्रकार में अच्छी दूरी भरेंगे जिससे हम लंब खींचेंगे। तो देखिए ध्यान से, प्रकार में इतनी दूरी भरिए कि इस रेखा के आधे से ज्यादा हो, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। फिर यहां से इस साइड से चाप खींचेंगे और इस साइड से भी चाप खींचेंगे। यहां से हम इस रेखा का अर्धक करेंगे इस तरीके से। फिर कहा 4 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए त्रिभुज की? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम दूरी भरेंगे 4 सेंटीमीटर। कितनी दूरी भरेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे प्रकार में हमने 4 सेंटीमीटर दूरी भरी। मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर चाप की एक चाप लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर चाप यहां से लगाएंगे। अब इस चाप वाली रेखा को हम इन दोनों बिंदुओं से इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से आप भी मिला लेना। फिर बिंदु B पर हम कोई न्यून कोण नीचे की ओर बनाएंगे और यहां पर सवाल भी दिया है कि संगत भुजाएं कितनी होनी चाहिए? 1/2। तो संगत भुजाएं बराबर संगत भुजाएं बराबर 1/2 गुनी 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 गुनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2/3। फिर जो ये रेखा हमने खींची है, बिंदु आपका क्या हुआ? A। इस बिंदु को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहां पे समांतर रेखा खींचनी होगी। आपकी 3 संख्या जो है 3/2, ये सबसे बड़ी संख्या है। यानी B के हम 3 टुकड़े करेंगे, 1, 2 और ये 3। आपका हर कितना दिया है? 2। तो हम यहां पे लिखेंगे B1, B2, B3।
हर वाली संख्या को हम लास्ट बिंदु से मिलाएंगे। ये कितनी दूरी दी आपकी 8 सेंटीमीटर, और ये दूरी आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु बी से हम सी को मिलाएंगे, B2 से सी को मिलाएंगे। अब ध्यान से देखिए, B2 सी के समांतर रेखा में B3 किसी आगे बिंदु पे खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे? प्रकार में कोई दूरी भर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे इतनी दूरी भर रहे हैं, आप लोग भी इतनी कोई भी दूरी भर लेना नाप के, इस तरीके से चाप लगाएंगे, लगाना। फिर यहां से प्रकार की नोक रखेंगे, उतनी दूरी भरेंगे जितनी यहां पे चाप कटी है, यहां पर भी काटेंगे। तो यहां से आप देखिए बिंदु B3 से इस चाप को जहां पे कटिंग किया है उसी बिंदु से मिलान करेंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या? और आप भी यहां पर आप लोग जहां पर कटिंग करें उसी से एक रेखा खींचना, यहां से इस तरीके से आप एक रेखा खींचना और इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देना। तो यहां पे मान लीजिए M होगा। फिर हमें C के समांतर यानी AC के समांतर एक और रेखा खींचनी है। तो AC के समांतर एक और रेखा कैसे खींचेंगे? प्रकार में कोई दूरी भर लीजिए, आप चाप लगाएंगे इस तरीके से, यहां पर उतनी ही चाप लगाएंगे। फिर नाप लेंगे, यहां पे आप इस बिंदु से इतनी नाप लेंगे जहां पे ये कटिंग कर रही है, उतनी ही चाप से एक और रेखा आप यहां पे काटेंगे। तो इस तरीके से आप बिंदु को मिलान करेंगे। तो देखिए AC के समांतर क्या हुई? AC के समांतर MN रेखा आप लोगों की तैयार हुई। तो इस तरीके से आप लोगों को एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, तो ये BC, यहाँ पे ABC, B1, B2, B3 और फिर M और N। तो इस तरीके से आप लोगों को भी चित्र बनाना, आप देख लीजिए अच्छे से। अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे वो भी हम आप लोगों को अलग पेज पे लिख के बता रहे हैं। तो रचना में सबसे पहले क्या काम आपने किया है? BC की रेखा कितनी खींची? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम रचना के चरण, रचना के चरण। नंबर 1, सर्वप्रथम रचना के चरण में वही लिखना जो आपने चित्र बनाने में काम किया है। ठीक है, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। नंबर 2 में लिखेंगे BC रेखाखंड को, BC रेखाखंड को किस बिंदु पर लंबार्धक किया, समद्विभाजक खींचा है? यहां पे बिंदु मान लीजिए P। BC रेखाखंड को बिंदु P पर लंब समद्विभाजक खींचा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तीसरा पॉइंट आप यहां से लिखेंगे AB से 4 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर रेखाखंड
खींचा। फिर लिखे नेक्स्ट पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर चौथे पॉइंट में, बी ए यानी बी से ए को मिलाया, बी ए और सी ए को मिलाया। फिर क्या काम किया था आपने? क्वेश्चन यहाँ पे रचना के चरण में पांचवा पॉइंट क्या कह रहा? अतः इस प्रकार अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज बना। फिर अगला जो पॉइंट लिखना है, आपने क्या किया यहाँ पे? समद्विबाहु त्रिभुज तो बना, लेकिन यहाँ पे बी से न्यून कोण बनाया है। बी से क्या किया है? न्यून कोण कौन बनाया है? सी बी एन मान लीजिए, सी बी एक्स, नीचे की ओर ये पॉइंट क्या है आपका? एक्स, सी बी एक्स बनाया। अगले पॉइंट में बिंदु बी से न्यून कोण सी बी एक्स बनाते हुए किरण बी एक्स खींची। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट लिखना है आपको। बी एक्स को B1 B2 तथा B3 तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। आठवां पॉइंट क्या है आपका? B2 C को मिलाया, B2 C को मिलाया। 9 नंबर, B3 से रेखाखंड B3M समांतर, देखिए ध्यान से, B3M समांतर B2C खींचा, B2C खींचा। दसवां पॉइंट लिखिए। 10वें पॉइंट में क्या लिखेंगे? AC के समांतर रेखाखंड MN खींचा, रेखाखंड AC समांतर MN खींचा। लास्ट पॉइंट में लिखेंगे अतः इस प्रकार समद्विबाहु के समरूप त्रिभुज NBM है। ओके, इस तरीके से आप लोगों को पहला ये चौथे क्वेश्चन का चित्र बनाना है और उसकी रचना भी आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। रचना में वही लिखना है जो कि आप लोगों ने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करवाएंगे, उसमें आप लोगों को रचना लिखकर नहीं बताएंगे, वो रचना आप लोगों को ही करनी होगी, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए कि रचना कैसे लिखें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। एस बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा है और इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को चित्र बनाकर बताएंगे। रचना आपको खुद ही लिखनी है। तो चित्र कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, हमने नोट करके भी रखा है। त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसमें बीसी बराबर दिया 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे आधार बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कितनी दी हैं? 3/4। तो संगत भुजाएं बराबर 3/4 गुनी 4 गुनी। सबसे पहले करेंगे क्या हम? BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से रेखाखंड खींच लेना। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना। इसकी लंबाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया कोण ABC यानी कोण B कितने अंश का है? 60 अंश। तो बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। कोण B कितने अंश का हुआ? 60 अंश। फिर कहा ए बी का जो मान दिया वो कितना? 5 अंश, 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई ए होगा, ए और बी की दूरी दी 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। इस तरीके से आप लोग भी भरना। तो 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे प्रकार में। तो प्रकार में कितनी दूरी भरा? 5 सेंटीमीटर। बिंदु क्या हुआ? ए। फिर कहा बी से कोई हम न्यून कोण बनाएंगे नीचे की तरफ। इस तरीके से। अब इसके हम कितने टुकड़े करेंगे ध्यान से देखिएगा। हर दिया है आपका 4। तो लास्ट पॉइंट यानी बिंदु सी से हम किसी बिंदु B4 को मिलाएंगे। प्रकार में कोई दूरी भर लीजिए आप और इस BX रेखाखंड के कितने टुकड़े करने हैं? 4। 4 खंडों में विभाजित कीजिए। 1 2 3 4। रेखाखंड B1 B2 B3 B4। तो B4 से बिंदु C को मिलाएंगे इस तरीके से। आप लोग B4 से बिंदु C को मिलाना। अब हमें B4C के समांतर एक रेखा किस पर खींचनी? 3/4 यानी 3 B3 से खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे? प्रकार में कोई दूरी भर लीजिए। मान लीजिए इतनी दूरी भरे हम। तो उतनी ही दूरी से B3 में चाप लगाएंगे इस तरीके से। फिर हमको भरना कितनी दूरी है? इतनी ही दूरी भरनी है। मान लीजिए जितनी यहाँ पे कटिंग कर रही, इस रेखा को काट रही, उतनी ही दूरी से एक यहाँ पर भी प्रकार में इस तरीके से चाप लगाएंगे। B3 से इस कटिंग जहाँ पे काटा है इसने, वहीं से हम मिलान करेंगे।
B3 मान लीजिए n, कितने माने n। अब यहाँ पर प्रकार में कोई दूरी, अब हमें AC के समांतर रेखा भी खींचनी है, तो क्या करेंगे, कोई दूरी भर लीजिए प्रकार में, इतनी दूरी भरे और इस बिंदु से जिस रेखा पर है उसी पर प्रकार की नोक रखेंगे, तो इस तरीके से चाप लगाएंगे। फिर हमें करना क्या है कि इस रेखा से जहां से काट रही रेखा उतने से ही एक और चाप लगाएंगे ऊपर की ओर। जहां से काट रही हो रेखा उसी जगह से दूरी भरेंगे। तो AC के समांतर ये n है, तो ये बिंदु क्या हुआ, M। इस प्रकार हमारा अभीष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। और इस वीडियो में हम आप लोगों को 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगले वीडियो में हम 6 और 7 जितने क्वेश्चन बचे सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हल करवा देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।